छात्र, सालों की तपस्या, दिन रात एक कर देने वाली मेहनत और अंत में क्या मिलता है? एक खबर कि आपका पेपर तो बिक चुका है। नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आज हम बात करेंगे इस तहलका एक्सप्लेनर में उस सिस्टम की जो हर साल हमारे देश के भविष्य यानी छात्रों की बलि चढ़ा रहा है। नीट 2024 का तमाशा, ग्रेस मार्क्स की धांधली और अब पेपर लीक के पुख्ता सबूत। क्या यह कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये एक ऐसी सोची समझी साजिश है जो सालों से चली आ रही है। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम सिस्टम की धज्जियां उखेड़ेंगे और पूछेंगे आखिर और कब तक। सरकार कहती है सब चंगा है, लेकिन हकीकत क्या है? सब नंगा है। जब पहली बार पेपर लीक की खबर आई तो कहा गया अफवाह है, कुछ गिरफ्तारियां हुई तो कहा गया छीट-फूट घटना है। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि ये छीट-फूट नहीं बल्कि एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो हर साल लाखों छात्रों की उम्मीद पर पानी फेर देता है। याद कीजिए 2021 जब नीट के तार राजस्थान से जुड़े थे। याद कीजिए 2022 और 23 जब सॉल्वर गैंग के पकड़े जाने की खबरें आई थी। ये कोई पहली बार नहीं है, इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी राजस्थान का रीट पेपर, कभी यूपी पुलिस भर्ती, कभी पटवारी परीक्षा और अब देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट। हर बार पेपर लीक होता है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, जांच बैठती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। छात्रों के पास भी समय कम है, अपनी अगली तैयारी में जुट जाते हैं। सिस्टम इतना मजबूत है कि पेपर तो क्या, छात्रों का भविष्य भी लीक हो जाता है। आखिर क्यों हर बार सेंटर बिहार या गुजरात के गोधरा जैसे शहरों में ही शक के घेरे में क्यों आते हैं? क्यों कुछ खास सेंटर्स ही टॉपर्स की बाढ़ उधेड़ते हैं, वहीं से टॉपर्स की बाढ़ निकल आती है? इसका मतलब कि कुछ सड़न बहुत गहरी है। नीट 2024 में एक नया खेल खेला गया, ग्रेस मार्क्स। एनटीए ने कहा कि समय की बर्बादी के बदले नंबर दिए गए, लेकिन 718 और 719 नंबर आना ये क्या था? गणित के हिसाब से ये नामुमकिन है। या तो छात्र को 715 मिलेंगे या 720। ये ग्रेस मार्क्स हैं या फेवर मार्क्स? 24 लाख छात्रों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पर ही ये मेहरबानी क्यों की गई? क्या ये ग्रेस मार्क्स उन खामियों को छिपाने का तरीका था जो पेपर लीक की वजह से पैदा हुई थी? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम था पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराना, लेकिन आज ये संस्था नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुकी है। जब तक दोषियों को ऐसी सजा नहीं मिलती जो नजीर बने हुए हैं, तब तक ये माफिया ऐसे ही खेल खेलता रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिंधमारी होती कहां से है? क्या ये सिर्फ चंद लालची लोगों का काम है या इसके पीछे एक सिंडिकेट है जिसे सिस्टम के रसूलदारों का आशीर्वाद प्राप्त है? चलिए इस अंधेरी दुनिया की परतों को खोलते हैं। हद तो तब पार हो गई जब 720 में से 720, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों छात्रों को पूरे नंबर। गणित का करिश्मा, 718 और 700 नंबर कैसे आ सकते हैं, जबकि मार्किंग स्कीम के हिसाब से ये मुमकिन है ही नहीं। एनटीए कहता है ग्रेस मार्क्स, भाई ये कौन सी रबड़ी है जो सिर्फ अपनों को बांटी गई? गोधरा और पटना कनेक्शन में पटना पुलिस साफ कह रही है कि पेपर लीक हुआ है, रात भर रटवाया गया है, लेकिन एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब भी इनकार किए जा रही है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को अस्पताल में मरीजों की सेवा लेने का और करने के लिए सपने देखने चाहिए, उस उम्र में उन्हें चोरी का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये माफिया सिर्फ पेपर लीक नहीं कर रहे, ये देश की आने वाली मेडिकल व्यवस्था में भ्रष्टाचार का कैंसर भर रहे हैं। एनटीए ने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। उन्होंने इसे एक स्थानीय घटना बताया, लेकिन जब पटना पुलिस ने जले हुए प्रश्न पत्र और दलालों के कबूलनामे मेज पर रख दिए तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं था। एनटीए कहता है कि परीक्षा की शुचिता बरकरार है। भाई, जब करोड़ों के चेक और बैंक ट्रांजैक्शन सड़कों पर घूम रहे हैं, तब शुचिता शब्द डिक्शनरी में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। क्या एनटीए इतना लाचार है कि वो अपने ही प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्टेशन चैन को सुरक्षित नहीं कर सकता? या फिर सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का वाला हाल है यहाँ भी? सरकार कहाँ है? चुनाव के समय तो आप हर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन जब 24 लाख परिवारों का भविष्य दांव पर है तो मौन व्रत क्यों धारण कर लिया?
क्या शिक्षा मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या एनटीए के चीफ को हटाना काफी है? पेपर लीक होने पर आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, लेकिन उन दलालों का नेटवर्क क्यों नहीं बंद हो पाते जो करोड़ों का सौदा करते रहते हैं? अब सवाल ये है, जब सख्त कानून की बात आती है तो फाइलें दब जाती हैं। क्या ये माफिया इतना ताकतवर है या उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? महंगाई पर हम चुप रहे, बेरोजगारी पर हमने मान लिया कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन बच्चों की मेहनत की चोरी ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हमें सिर्फ जांच नहीं, न्याय चाहिए। दोबारा परीक्षा हो या उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल हो जिन्होंने ये सब होने दिया, जिन्होंने ये सब मिलजुल कर खेल खेला है। ये देश तब तक महान नहीं बनेगा जब तक यहाँ का डॉक्टर काबिलियत से नहीं बल्कि करोड़ों की सेटिंग से बनेगा। अगर आप इस धांधली के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश के कोने कोने तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और सरकार से पूछें हमारा भविष्य कब तक सुरक्षित होगा।